राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा हुई है, तो हमारे यहाँ दीपावली की रात से ही एक गोवर्धन बाबा को रख दिया जाता है, यानी उनके बड़े भाई आ जाते हैं और नेक्स्ट डे यानी कि परवा वाले दिन, प्रतिपदा वाले दिन हम लोग गोवर्धन बाबा का पूरा परिवार बुलाते हैं, यानी उनके 5 भाई आते हैं और पूरा ब्रजवासी हमारे यहाँ आते हैं और उनको हम एक-एक करके बनाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम गाय के गोबर से गोवर्धन बाबा को बनाते हैं। हम इनको गोधन बाबा ही बोला जाता है हमारे यहाँ, वैसे इनको गोवर्धन पूजा बोलते हैं, गोवर्धन पूजा कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर से मैंने कितने सुंदर-सुंदर अपने गोवर्धन बाबा को बनाया है। तो ये 5 जो हैं ये इनके भाई हैं और इसके बाद सारे ब्रजवासी बनाते हैं। तो ब्रजवासी में हम जैसे ही ब्रजवासी हर तरीके से होते हैं, कोई किसान का होता है, कोई शिक्षा का काम करता है या घर गृहस्थी में कैसे खाना पकता है, ढोलक बजती है, मतलब ऐसे ही जो रेगुलर काम होते हैं उन्हीं को दर्शाया जाता है। वैसे तो इनको ज़मीन में रखा जाता है, लेकिन मैं अपने यहाँ एक स्टील का तसला है उसमें ही रखती हूँ और बाद में जब रख लेते हैं तो इन पर हम रुई लगाते हैं। रुई को हम वस्त्र स्वरूप इनको पहना देते हैं। और ये जो मैं सीक लगा रही हूँ ये हमारे यहाँ जो पूजा होती है करवा चौथ की उसमें यूज होती है। उसके बाद हम इनको इन्हीं में लगा देते हैं और ये खाने की तैयारी चल रही है। सुबह मैंने गोवर्धन बाबा को बना दिया था, उसके बाद हमने खाना बनाया है, तो खाने की तैयारी चल रही है। ये मैंने गड्ढ की सब्जी बनाई है और खीर बन गई है और इसमें मैं बना रही हूँ गुलगुले। तो चीनी और आटे से हमारे यहाँ गुलगुले बनाए जाते हैं। आज के दिन कोई पुआ भी बनाता है, लेकिन हम लोग गुलगुला बनाते हैं और गुलगुला, पूड़ी, गड्ढ की सब्जी और खीर, इन चीज़ों से हम भगवान का पूजन करते हैं। और जो मिठाई वगैरह होती है, खील गट्टे होते हैं, उन सभी को भी इस पूजा में रखा जाता है। तो ये हमारे यहाँ खाने की तैयारी हो गई है धीरे-धीरे करके। और ये देखो, मैंने पूरा खाना भी बना लिया है और पूजन की थाली भी लगा ली है। तो पूजन की थाली में जो कि रेगुलर चलता ही है वही होता है, दीपक है, जल है और जो मैंने भोजन बनाया है वो है, थोड़ी-सी धूप-दीप है और चावल है, रोली है, टीका है, हल्दी है, फूल हैं। इस तरीके से हमने थाली पूरी तैयार कर ली है और खील गट्टा तो मतलब दीपावली है तो बना ही जाता है। ये आ गई है प्लेट में खीर, तो थाली हमारी रेडी हो गई है। और देखिए, गोवर्धन की पूजा है, यानी कि हमारे कन्हैया लाल की पूजा है, तो इसमें तुलसी पत्र तो होना बहुत ही ज़रूरी है। और इन्हीं के बगल में मैं अपने प्रियालाल को और कन्हैया को भी पटे पे बिठाती हूँ, क्योंकि गोवर्धन की पूजा है तो गिरिराज जी महाराज को और कन्हैया लाल को, सभी को हम बैठा करके ही पूजा करते हैं। और आपके यहाँ किस तरीके से होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से हर साल हम सभी लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले ये पूजा करने में हमें दीप प्रज्वलित करना होता है। तो सबसे पहले मैंने दीप प्रज्वलित किया, धूप दीप दिखाते हैं भगवान को। इसके बाद हम टीका करेंगे और फूल वगैरह चढ़ाएंगे भगवान को। और टीका हो गया है, फूल भगवान को चढ़ाएंगे। पहले सारी चीज़ें सबसे पहले हम गोवर्धन महाराज को चढ़ाएंगे, उसके बाद प्रियालाल जी की पूजा करेंगे, ब्रजवासियों को पूजा करेंगे। सभी के ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा जो भी मैंने रखा है वो सभी के ऊपर हम चढ़ाएंगे। पहले मैंने हल्दी से टीका किया है, चावल चढ़ाया है। इसके बाद हमारे यहाँ सिंदूर से भी भगवान का टीका किया जाता है, तो मैं भी सिंदूर से ही टीका कर रही हूँ सभी का। तो पूजा करने से बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन हमारे यहाँ तो परवा वाले दिन पूरा दिन हम लोग बहुत ही बिजी रहते हैं। दोपहर तक ये पूजा हो पाती है, क्योंकि पूजा में सामान बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो सुबह से ही उठ जाते हैं और पूरा दिन में ही हम पूजा कर पाते हैं। तो इस तरीके से अब हम राधा रानी की और कन्हैया जी की भी पूजा कर रहे हैं। तो इनका भी पूजन हो गया है।
ये थोड़ा-सा सिंदूर हमारे कन्हैया को थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो मैं हटा दे रही हूँ। और इसके बाद जो भी मैंने भोग प्रसाद रखा है उसका धीरे-धीरे करके सभी भाइयों को पहले खिलाएँगे और उसके बाद फिर ब्रजवासियों को खिलाएँगे। पहले खीर, पूड़ी, सब्जी इन सभी का भोग लगाएँगे। फिर खीलें और गट्टे जो होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। इसके बाद पीछे से हम लोग मिठाई खिलाते हैं भगवान को। तो इस तरीके से हम गिरिराज जी महाराज की पूजा करते हैं। कहते हैं कि और ये कहा जाता है कि थोड़ा-थोड़ा खाओ, खूब-खूब उगलो, लेकिन हम तो ऐसे कहते हैं कि खूब-खूब खाओ और खूब-खूब उगलो। तो अच्छा लगता है पूजा करने से मन को बहुत अच्छा लगता है और त्योहार पे त्योहार जैसा लगता है। अगर हम सारी पूजा विधि-विधान से करते हैं तो घर में भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और त्योहार लगता है कि हाँ, कुछ हमने किया। तो कोई भी त्योहार हो हमें बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए और पूजा को हमें विधि विधान से करना चाहिए, तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। और कोई भी पूजा हो घर के बच्चों को ज़रूर ही इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरीके से पूरी पूजा हो गई है। अब मैं गुलगुला का भोग लगा रही हूँ। ये भी कहते हैं कि गिरिराज जी महाराज को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो इनको ज़रूर ही बनाना चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो मीठे आप पुए भी भगवान के लिए बना सकते हैं। उनको भी चढ़ाया जाता है और अब मैं पीछे से भगवान को थोड़ी-थोड़ी मिठाई खिला रही हूँ। पीछे से मुँह मीठा ज़रूर ही कराना चाहिए। हम लोगों को भी दावत में पीछे से मीठा खाने को मिलता है, तो भगवान को भी मीठा खाने के लिए ज़रूर ही मिलना चाहिए। और बाद में हम भगवान को जल समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से अब मैं भगवान को जल पिला रही हूँ। पूजा पूरे तरीके से आराम से और शांति पूर्वक करना चाहिए। पूजा में कोई भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और जब भी हम पूजा करते हैं, कोई भी छोटी-मोटी पूजा हो या थोड़ा विशेष पूजा होती है, जब किसी तीज त्योहार की पूजा होती है, तो हमें एक छोटा-सा हवन टाइप का या मतलब एक छोटी-सी अघियारी ज़रूर करनी चाहिए। उसमें ही हमें जो भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं, उसपे थोड़ा-सा हमें चढ़ाना चाहिए। इस जो भी हम चढ़ाते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, तो वो सीधा ही प्रभु के पास पहुँचता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो कोई भी पूजा हो तो आप थोड़ा-सा धूप लगा करके, कपूर रख करके उसमें जो भी आपने चढ़ाया है वो आप समर्पित कीजिए। उसके बाद उसका आचमन कर देना चाहिए पानी से 2 बार। और इसके बाद हम कर लेंगे आरती भगवान की। तो आरती कुंज बिहारी जी की आज के दिन मैं करती हूँ। तो अब मैं भगवान को आरती दे दूँगी और इस तरीके से भगवान की पीछे से हमारे यहाँ नज़र भी उतारी जाती है, तो रुपए से हम भगवान की नज़र उतार देते हैं। तो इस तरीके से पूरी पूजा संपन्न हुई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए-नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।